नमस्कार जी, स्वागत है आपका आपके अपने शो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। हम हमेशा इसको आपका अपना शो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके प्यार और विश्वास के बाद आज ये घड़ी आ गई है कि लोग हमें फरमाइशें करते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए प्रोफेसर साहब के पास आते हैं और प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ऐसे हैं कि आउट ऑफ द वे जाके सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो कोशिश करते हैं कि मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अब ऐसा हो जाता है कि आप व्हाट्सएप करना शुरू कर देते हैं, जो आपको नंबर्स दिखाए जाते हैं। आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे आपने कुंडली भेजी, व्हाट्सएप पे उसका निपटारा हो जाए। ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी हद तक जाके अगर ऐसा ही है, आप नहीं आ सकते। ऐसा ही है कि पैसा कंस्ट्रेंट बन रहा है, पैसा नहीं है। तो एक उपाय जो है आज आपको मैं भी दे देती हूँ। हमेशा प्रोफेसर साहब उपाय देते हैं, इस बार उपाय आप मेरे से भी ले लीजिए एक। और वो उपाय ये होगा कि आने वाले दिनों में, अभी नहीं, आने वाले दिनों में आपको एक नंबर दिया जाएगा, एक नंबर फ्लैश किया करेगा हमारे पीछे, और उस नंबर को नोट करके आपने मैसेज करना है अपनी प्रॉब्लम को, और उसी प्रॉब्लम के ऊपर आपका एक पूरा का पूरा एपिसोड उसको समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन आपने उस नंबर पे सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोफेसर साहब आपके घर पर आए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पर, लेकिन कैमरा टीम भी साथ में आएगी। एक तरीके का लोगों को भी ये इस बात का पता लगेगा कि ये जो है ये ढोंग नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है। एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत संजीदा किस्म की, जिसे हम कहते हैं कि ये रिवायत तो कहेंगे हम इसे, लेकिन ये ज्ञान है, और ज्ञान जितना ज़्यादा हो उतना कम होता है। आज का जो हमारा एपिसोड है वो केंद्रित रहने वाला है एक खास बात पर। लास्ट मिनट सब काम ठीक हो जाता है, लेकिन लास्ट मिनट कुछ गड़बड़ कर जाता है, लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। स्वागत कर लेते हैं और सवाल करते हैं फिर। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, एक दुविधा में बहुत सारे लोग रहते हैं। सारा काम हो गया, बच्चे का सब क्लियर हो गया, जैसे अगर वो आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, सब क्लियर, इंटरव्यू पे आके बात अड़ गई। बाहर जाना, विदेश जाना, सब कुछ हो गया, एंड मोमेंट पे इंटरव्यू पे बात अड़ गई। उसके बाद हॉस्पिटल से सब कुछ सही है, डिस्चार्ज बोल दिया डॉक्टर ने कि नहीं ले जाइए, बिल्कुल ठीक है। निकलते निकलते अंतिम घड़ी, ये क्यों होता है? लास्ट मिनट जो है वो काम क्यों खराब कर जाता है? बहुत अच्छा पूछा आज आपने पुनीत जी। लास्ट मिनट पे ऐसा क्यों होता है? आज आपको इतना बड़ा सीक्रेट बताऊंगा जो कि कभी आपको किसी किताबों में, वैसे मेरे जो मैं बोलता हूं कभी किसी किताबों में नहीं मिलते। आज लास्ट मोमेंट वाला जो सीक्रेट है आज आपको पहली दफा पता चलेगा। और जो मेरे अंदर से सीक्रेट निकलते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भगवान बैठा है, वही बाहर निकाल रहा है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है जब मैं बातें करता हूँ, बातों बातों में मुझे भी नहीं पता होता जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न जो मैंने बताया वो मुझे मेरे अंदर से कहाँ से आया, ये मुझे भी नहीं पता चलता। लेकिन आज बहुत बड़ा सीक्रेट आपके सामने से शेयर करने जा रहा हूँ जो आपने नहीं सुना होगा। लास्ट मोमेंट पे आके हमारा काम क्यों नहीं बनता? किसी सज्जन ने मेरे से पूछा था, मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, ये अंगूर है, गोल है, इनमें कौन कौन से ग्रह हैं? मैंने बोला भाई मैंने बहुत बारीकी में बताया था, क्योंकि बात लास्ट मोमेंट पे भी जाके ख़त्म हो गई, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं साइंटिफिक रीज़न नहीं बताऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अगर मैं एक वर्ड में बोल दूं बुद्ध है तो आप बोलोगे ले बुद्ध कैसे हो, इसलिए मैं साइंटिफिक रीज़न बताने वाला हूं। मैंने कहा भाई जितनी भी गोल चीज़ें हैं वो बुद्ध होती हैं। कहता प्रोफेसर साहब सेब भी फिर बुद्ध है? मैंने कहा हाँ, जितनी भी गोल है वो बुद्ध है। उसके ऊपर कलर है, कौन सा कलर है? रेड कलर है तो मंगल है। उसके बीच में रस है तो शुक्र है। अगर वो वाइट है तो चंद्र है, और अगर वाइट में क्रीम आ जाता है और चमक में आ जाता है तो शुक्र बन जाता है। ऐसे ऐसे जो भी चीज है लेकिन गोल है वो बुद्ध है। कहता प्रोफेसर साहब हर चीज में बुद्ध है? मैंने कहा बुद्ध के बिना कुछ भी नहीं। कहता ये कैसे? मैंने कहा धरती भी बुद्ध है, गोल है।
कहता ये कैसे? मैंने कहा अगर मैं सूर्य की बात कहूं वो भी बुध है, अगर मैं शनि की बात करूं वो भी बुध है। बुध के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि गोल है। और भगवान ने हमारे शरीर के जितने भी अंग बनाए हैं सभी गोल है, क्योंकि हमारे जब भी शेप बनती है किसी भी चीज की, चाहे एक पौधे की लगा लो, पौधा सीधा खड़ा होता है, ऊपर से शाखाएं से पत्तियों से गोल हो जाता है। पत्ता लगाओगे, पत्ता सीधा चलता है, और जब पत्ता घूमता है तो गोल बन जाता है। फूल सीधा जाता है तो बाद में गोल बन जाता है। इसी तरीके से बुध के बिना कुछ भी नहीं है, और बुध ही धोखे का ग्रह है। सबको पता होगा जो लाल किताब पढ़ते होंगे। अगर बिगड़ा हुआ बुध आ जाए तो बहुत खराब। बिगड़ा हुआ बुध कैसे बिगड़ जाता है? जब बहुत वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे बुध और राहु, बहुत वेरी इंटेलिजेंट पर्सन मूर्ख होता है। ज्यादा इंटेलिजेंट जो पर्सन होता है वो मूर्ख होता है। सब इंसान उसको मूर्ख बोलते हैं। कौन कौन से घरों में बुध खराब होता है ये तो बात की बात है, लेकिन आज स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो लास्ट में ये करवाता है। वो है बुध और राहु। बुध और राहु की बहुत नजदीकी दोस्ती है। मैं आपको समझाता हूं बुध के साथ राहु का कैसा मेल है। जैसा कि बुध ग्रह बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, पढ़ा लिखा। अगर और ज्यादा इंटेलिजेंट बना दिया जाए, जैसे कि एक चाबी है, चाबी को खोलने के लिए जो बुध होगा वो देखेगा इतना नंबर की चाबी है, इतना नंबर का ताला है, खोल देगा। जो राहु है वो कितनी चाबी है फटाफट देखेगा, खोलेगा, फटाफट 4-5 चाबी लगा के फिर खोलेगा। वो है राहु, वेरी इंटेलिजेंट। इसलिए जो नेक राहु है उसको नंबर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी बातें बताता हूं जो आपको नहीं मिलेगी। वो ताला देखेगा, चाबी देखेगा, यही चाबी होगी, नंबर भी नहीं देखेगा। वो वेरी इंटेलिजेंट नेक राहु। जो बिगड़ा राहु वो चाबी खोलेगा, लगाएगा, फटाफट लगाएगा। जो बुध वो नंबर देखेगा। तीनों में अलग अलग भेद, लेकिन जो धोखा देता है वो बिगड़ा हुआ बुध। अब बोलोगे बिगड़ा हुआ बुध मंगल के साथ, मंगल को बद करता है, बुध बिगड़ जाता है। राहु के साथ बुध खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी बुध की नेचर है वो राहु ले लेता है, और राहु के पास पहले ही इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होता है, तो बुध की नेचर लेके और भी मूर्खताएं करनी शुरू कर देता है। अगर 8 घर में या 8वें घर में चला जाए और भी खराब, 11वें घर में चला जाए और भी खराब, 12वें घर में चला जाए और भी खराब। इसलिए कहीं ना कहीं जब किसी आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू का कारक कौन है? बुध। अरे वाणी आपकी बोली जाएगी, सुनने में क्या है? जब सुनोगे वो भी बुध। बुध का बहुत बड़ा रोल है। जब भी अगर ऐसा होता है तो बुध वक्री होता है। देखिए जब आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, देखो कहीं बुध वक्री तो नहीं चल रहा। जब आप कोई भी काम करने वाले हो, बात करने वाले हो, बुध कहीं गोचर में देखिए, कहीं 8 हाउस में, 12 में, 11 में तो नहीं है। जब आप देखिए कहीं बुध 4th में भी परेशान करता है, माता की सेहत को खराब करता है, मन परेशान करता है। मैं आपको योगों के बारे में भी बता रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं राशि नहीं पढ़ रहा, नक्षत्र नहीं पढ़ रहा, लेकिन हर दफा मैं फिर भी यही बात बोलता हूं, राशि और नक्षत्र को छोड़िए, जो बात मैं बोलता हूं वो 100% सही ही होगी। देखिए आप अपनी कुंडलियां, जिस जिस घर में बुध 4th घर में है, जो भी मैं यहां पे बात बताता हूं, आपको अपना जो मेरा 25 साल की रिसर्च है, मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके सामने शेयर करता हूं और नहीं। मैं कभी किताबी बातें नहीं करता। जो किताबों में लिखी होती है, मान लीजिए मैं अपनी किताब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? जो मेरा अनुभव है, मैंने जो किया, मैं वहां पे गया था, वह ये वो, यहाँ पे बुध होता तो ऐसे है, यहाँ पे बुध होता तो, वो लोगों के अनुभव है या लोगों की सोच है। लेकिन जो कहते हैं विद्या अंदर से आती है। चलो एक बात अंदर से, फिर एक बात और आ गई, वो मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर से भगवान की बातें आती हैं। कहते हैं जो अक्षरी ज्ञान होता है ना, वो अक्षरी ज्ञान और अनुभवी ज्ञान में बहुत फर्क होता है। जो अंदर से ज्ञान आता है वो जीवन भर साथ निभाता है। जो अक्षरी ज्ञान होता है वो कुछ दिन का ही होता है। जो हम पढ़ते हैं ना, वो कुछ याद रहे ना रहे,
जो अंदर से ज्ञान रहता है वो मरने तक भी आपकी जुबान पे रहेगा। मेरे अंदर से भगवान की बातें तभी आती हैं, पता नहीं कि शायद ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लास्ट मोमेंट होती है वो बुध और राहु से आती है। इसलिए पूरी पृथ्वी, ब्रह्मांड ये बुध के बिना कुछ भी नहीं है। क्यों? आप फिर बोलोगे, जो खाली बर्तन है वो बुध है, खालीपन है वो बुध है, उसमें जो हवा है वो गुरु है। देखिए, ये बहुत बारीकी स्टडी है, इसको जानना बहुत कठिन है। तभी तो मैं बोलता हूं हर एपिसोड में, मेरे को ये ज्योतिष नहीं आती। अभी तो बहुत सी खोज करनी बाकी है, इतनी खोज करनी बाकी है, क्या पता तब तक मैं रहूं या ना रहूं। ये इतनी बड़ी स्टडी है, यहां तक के लाखों मृत्यु हो जाएंगी, यह भी स्टडी कम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आगे के आगे कुछ और खोज निकलती रहेगी, आगे की आगे कुछ और खोज चलती रहेगी। कहते हैं ना, सूर्य भी 4 सेकंड चलता है। ये देखिए, कड़ी मैंने समझाई थी आपको, जैसे कि सूर्य के साथ बुध, फिर पृथ्वी, शुक्र, कुछ भी ग्रह जितने भी हैं गोल, ये सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे घूम रहे हैं। सूर्य भी घूम रहा है महासूर्य के पीछे, और वो भी सूर्य घूम रहा है और महासूर्य के पीछे, वो भी घूम रहा है भगवान के पीछे। ये सभी जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ एक ही सूर्य है, वो है भगवान परमात्मा। तभी तो हम सूर्य को भगवान मानते हैं। चलो, ये बात बीचों बीच में आ गई, लेकिन जो लास्ट मोमेंट की बात आती है वो बुध और राहु से आती है। लेकिन आपने बोला बुध और राहु से आती है, एक चीज और कि कहते हैं कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, काम होते होते रह गया। ऐसे बहुत से मुहावरे बने हुए हैं पुराने जमाने से। फिर ऐसा क्यों होता है? फिर कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया? काम नहीं करवाना था तो नहीं करवाता, शुरुआत ही नहीं करवाता, लेकिन इतना यहाँ तक 99 तक पहुंच गए, जब 100 नंबर आया तो वो खत्म कर दिया। तेंदुलकर भी, सचिन तेंदुलकर भी बहुत बार ऐसा हुआ कि वो भी 99 पे आउट हो जाते हैं, 100 पूरी नहीं कर पाते। गेंद भी बुध होती है क्योंकि गोल चीज है वो बुध है। एक बात याद रखना, धोखा बुध करवाएगा, मैं आपको वो भी बताता हूं। फिर आई बात, हम लास्ट में जाके क्यों होता है? अरे भाई देखिए, आपका बुध कहां पे है, ठीक कीजिए ना। कुंडली में एक ही ग्रह ऐसा है जो कि आपको हर वक्त ठीक करना चाहिए, वो है आपकी बहन, बुआ, मासी। बुध कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे आप इन रिश्तों को। देखिए, जिन जिन घर में बहन, बुआ, मासी है, उनका एक रिश्ता खराब होगा। सभी घर देखिए, मैं यहां पे बैठा हूं, लगाइए सभी, आप हैरान हो जाओगे। बहन, बुआ, मासी, ये जितने भी हमारे रिश्ते हैं, इनको आप ठीक कर लोगे तो बुध ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सभी रिश्तों को ठीक नहीं इंसान कर सकता। अगर आप ठीक करोगे तो आपका ग्रह अगर खराब है, वो आपसे रूठ जाएंगे। ग्रह यही तो करवाते हैं। फिर आप बोलोगे हमने बुध को ठीक कर लिया, तो फिर राहु खराब हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि राहु से ऊपर कुछ भी नहीं है। कुंडली में सबसे बढ़िया ग्रह राहु होता है। मैंने बताया था 3 ग्रह होते हैं, राहु, शनि और गुरु, जिससे ये पूरी पृथ्वी चलती है। जो ग्रेविटी होती है, जो खींचती है इंसान को अपनी ओर, वो है राहु, चुंबकी। इसीलिए जो पृथ्वी है वो गोल होती है, वो बुध। आज बुध की बात चली है तो बुध के बारे में आपको अच्छे ढंग से समझा दूं। चलो, पहले मैं बुध के जीवन के बारे में समझाता हूं, ये बुध पैदा ही कैसे हुआ। गुरु की पत्नी थी अहल्या, वो बहुत सुंदर थी। जब पहले क्या होता था, पहले स्वयंवर रचाया जाता था। जो इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था वो उसको जीत कर लेके आता था। श्री राम जी ने भी ऐसे सीता माता को घर में लेके आए थे। अहल्या को गुरु जी ने जीता था अपने तीरंदाज से। और दूसरी बात, जब वो गुरु जी लेकर अपने घर में आए तो चंद्रमा की उसके ऊपर निगाह थी। एक दफा आपने सभी कहानियां सुनी होगी, मुर्गा बन के चंद्र ने आवाज लगाई, गुरु जी 2 बजे नहाने चले गए। बिल्ली बन के चंद्र कमरे में गया, गुरु का भेष बदलकर। और जो अहल्या थी और चंद्र का पुत्र पैदा हुआ, वो है बुध ग्रह। ध्यान से सुनिए, गुरु की नजायज औलाद बुध, जिसमें
क्या है? चंद्रमा की चंचलता, गुरु का ज्ञान, यानी कि चंद्र और गुरु दोनों ही मिक्स हैं एक बुध में। मैंने आपको बुध के बारे में मोटा मोटा बताया, बारीकी में नहीं, और बारीकी में जाऊंगा आप हैरान हो जाओगे। इतना समझदार ग्रह बुध, जिसमें गुरु का ज्ञान और चंद्रमा की चंचलता, शांति। बुध ग्रह वाले भी भगवान को बहुत जल्द पा लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान होता है, बहुत जल्द। क्योंकि बुध ग्रह जो है गुरु को पिता मानता है, लेकिन चंद्र से दुश्मनी करता है। ध्यान से सुनिए, ये मित्र और दुश्मन की बात कर रहा हूं, कैसे मित्रता और दुश्मनी निभाई जाती है। बुध ग्रह चंद्र को अच्छा नहीं समझता। वो कहता है अगर ये ऐसा ना करता तो मैं गुरु की औलाद होता। चंद्रमा की चंचलता, यानी कि चंद्रमा से दुश्मनी करता है बुध, गुरु को पिता मानता है, इसलिए गुरु से प्यार करता है। कभी भी जब बुध और गुरु बैठेंगे, गुरु चुप होगा और बुध उसके पांव में हाथ लगाएगा, बुध आशीर्वाद लेगा। तब कभी भी जब भी राहु के साथ गुरु बैठ जाए तब भी गुरु खत्म हो जाता है। जब बुध के साथ गुरु बैठ जाए तब गुरु अपना जो भाषण देना, अपना ज्ञान बांटना वो बंद कर देता है। होता जरूर है, ये नहीं कि अलोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म तब होता है जब राहु के साथ बैठता है। ये भी मैंने आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया। इसीलिए चंद्रमा को अच्छा नहीं समझता बुध। इसलिए जब भी चंद्र और बुध का मेल होता है, इंसान आत्मघात करता है, इंसान नेगेटिव सोचता है, इंसान आत्मघात करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। जब बुध और चंद्र का मेल होता है, दृष्टि संबंध होता है तो भी, और जब इकट्ठे बैठते हैं तो आत्मघात करने के लिए चला ही जाता है, जब इकट्ठे होते हैं तो। आपने नेगेटिविटी की बात की, ऐसा भी होता है कि इंसान की नेगेटिविटी का जो असर है वो ही जो है परिणामों पे पड़ता है, रिजल्ट्स पे पड़ता है कि कुछ बुरा हो जाए तो बुरा हो जाए। वो बुरा तभी सोचेगा जब कभी उसका चंद्रमा खराब होगा, जब उसका बुध खराब होगा। मिर्गी के दौरे भी बुध से ही पड़ते हैं, जब 8 घर में बुध होता है तो। और अष्टम में बुध आ जाए राहु के साथ तब भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। चलो वो राशि की बाद में करूंगा, कौन सी राशि में, 8 नंबर राशि में जब आ जाए, फिर उसके मैं नक्षत्र में बात करूंगा। चलो ये बाद की बातें हैं, पहले आपको मोटा मोटा समझा दूं मैं। जब लास्ट मोमेंट पे आपका काम रुकता है तो भाई बुध का उपाय कीजिए। और बुध क्या है? बहन, बुआ, मासी, गाय माता, अरे चारा ही डाल दीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है रोज चारा। मैंने कहा भी क्या रोज चारा? हाँ हम तो रोज ही चारा डाल रहे हैं, अच्छा होता है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा गुरुवार डालना बंद कर दीजिए, गुरु का वार होता है। तब गुरु क्या करेगा? मेरे पुत्र का उपाय कर रहे हैं, जो जिसको मैं अच्छा नहीं समझता, नजायज औलाद है ये, तो गुरु कभी भी अच्छा नहीं होगा अगर आप गुरुवार को चारा डालोगे। ऐसी बात किताब में लिखी है। एक बंदे को मैंने बोला सुबह उठ के गाय के दूध की मालिश करके नहाए। कहता मैंने तो रोज नहाना शुरू कर दिया अपनी मर्जी से ही। मैंने कहा भाई बुधवार को मत नहाए। क्यों? चंद्र बुध को कभी भी अच्छा नहीं समझता, उस वार उसका खराब जाएगा। आप बताइए, ऐसी बातें कौन बताएगा? इसीलिए जो मैं उपाय बताता हूं, जिसके लिए बताता हूं वही कीजिए। कई लोगों को मैंने ये भी सुना है, कहते हैं हम आस पड़ोस सबको बताना शुरू कर दिए प्रोफेसर साहब आपके उपाय, और लोग सभी ठीक हो रहे हैं। मैंने कहा आप अपने ऊपर कष्ट दे रहे हो। कहते वो कैसे? मैंने कहा आपने बताया, वो ठीक हो गया, उसकी नेगेटिविटी 10% आपको मिलेगी, दुखी आप हो जाओगे। मैं बताता हूं, मैं भाई मेडिटेशन करता हूं, कई अपने उपाय करने पड़ते हैं मुझे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उपाय बांटने से बढ़ते नहीं है भाई। उपाय बांटने से कष्ट आता है। अगर मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं वो अलग बात है। अगर मैं उपाय की बात करूंगा, अगर मैं आपको उपाय यहां पे दे रहा हूं तो आपने आगे उपाय नहीं बताना। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आपके ऊपर जब भी कष्ट आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं। जब हम किसी को ये कहते हैं ये कर ले तो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, उसका 5% हिस्सा आपको जरूर मिलेगा। जब भी मैं किसी को कुछ भी बताता हूं, आप अच्छे हो जाते तो आपका 5% दुख भी मुझे मिलता है, आपका 5% खुशी मुझे मिलती है। उसको दुख को दूर करने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए हर इंसान को। तभी तो मैं बोलता हूं मेडिटेशन करनी चाहिए हर इंसान को, अच्छे कर्म करने चाहिए, दान पुण्य कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए हमें तो पता होता है। लेकिन आप अगर लोगों का अच्छा चाहते तो ये बोला करो भाई ये आप चैनल पे ये प्रोग्राम देखिए,
उपाय मत बताइए। अगर आप उपाय बताते हो तो उससे आपका 5% नुकसान होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। फिर हम बोलते हैं हम कुछ पहले पहले हम बहुत ठीक हो गए थे, उसके बाद हमें दुख आना शुरू हो गया। क्यों आना शुरू हो गया? क्योंकि घर में ही बैठ के लोगों को उपाय बताने शुरू कर दिए। जो ज्ञान होता है, ज्ञान का मतलब क्या होता है? अरे भाई आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर करना है तो ये आप मंदिर में देके ये कर दी, वो होते हैं उपाय। अगर आपने उसका उपाय बताते हो तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है। ये बात मैं जरूरी समझता था बीच में बताना चाहता था, ताकि आपको पता चले कि हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं वो किसकी वजह पे आते हैं। अब जो धोखा होता है लास्ट में, जो ऐसा होता है वो बुध ग्रह करवाता है। अचानक जब भी कुछ होता है वो राहु करवाता है। मैंने फिर भी बताया था, फ्यूचर जो बताता है वो है राहु, जो पास्ट बताता है वो है केतु। अब राहु और केतु पास्ट और फ्यूचर कैसे? इसके पीछे भी क्वेश्चन होना चाहिए। ये कैसे हो, बताता हूं आपको। अगर आपके भीतर कोई बीमारी है, डॉक्टर बोलता है अरे 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 आपको तो ये बीमारी है, ये तो कम से कम 10 साल पुरानी बीमारी है। पता कब चला? 10 साल पुरानी बीमारी आज पता चली, वो है केतु की वजह से। राहु क्या करता है? आने वाली बातों का पहले से आभास हो जाना, ये राहु का काम है। पहले से बता देना, अरे मेरे मुंह से ये बात निकली थी, वो बात आज घटित हो गई, मैंने यहां जाना था, वो बात आज ही वो सामने आ गया। ये राहु करवाता है। मैंने बताया था सूर्य की जो शैडो है। चलो सूर्य की बात आई तो फिर बीच बीच में एक और ज्ञान की बात मैं थोड़ी सी बता दूं। सूर्य जो है यही सारे ग्रहों को पैदा करता है, यही सारे ग्रहों को खत्म करता है। राहु और केतु यही से ही आते, सूर्य से। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य नहीं आएगा तो उसकी शैडो कहां से आएगी, राहु कहां से आएगा? चलो बीच बीच में बात आएगी तो इसलिए मैं समझाना चाहा कि ये पूरी समझाऊं, आपको पूरा बताऊं, ताकि पता चले ये ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ग्रंथ है जो विद्या अलोप हो चुकी थी पूरी तरह, जो हम दोबारा स्टडी कर रहे हैं, दोबारा से खोज कर रहे हैं, इसको पूरा करने की, और कर भी रहे हैं। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर लगे हुए हैं इसको पूरा करने के लिए। ये नहीं कि ये पूरी तरह खत्म हो चुकी है, चुकी थी, लेकिन अब फिर से दोबारा फूल रही है, फल रही है। एस्ट्रोलॉजी आपके घर तक पहुंच चुकी है टीवी के माध्यम से, ताकि आपको पता चले ये इतना गूढ़ ज्ञान है जो किसी के पास था ही नहीं। राहु का और बुध का उपाय करवाना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू पे जाना चाहते हो, देखिए आपका बुध कहाँ पे है, देखिए आपका राहु कहाँ पे है। जब कभी अचानक होता है तो वो राहु से, जब कभी लास्ट मोमेंट में कुछ होता है तो वो होता है बुध से। यही हमारे शो का जो है, हमने एक जरिए के तौर पे आपके सामने लेके आते हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और जो जरिया है वो ऐसा जरिया है कि आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, आपसे इतना कहा जा रहा है कि आप बस अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप मिलने आइए। और लुधियाना में इनका ऑफिस है, आप इनसे जाके मिल भी सकते हैं। और कुछ दिनों में थोड़ा और इजी हो जाएगा जब नंबर फ्लैश करेगा और आप मैसेज कर पाएंगे। प्रोफेसर साहब, आपने उपाय बताए बुध ठीक करने के। एक तो जो 3 रिश्तों के बारे में आपने बात की, उनको सही कर लें। दूसरा, आपने गाय को चारा डालने की बात बताई। कुछ और भी कोई उपाय है जो इससे भी कुछ सरल हो, क्योंकि रिश्ते ठीक करना पॉसिबल नहीं, आपने खुद ही कहा। चारा डालना चलिए ये तो आसान है, लेकिन 1-2 और उपाय मिल जाते तो बढ़िया हो जाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो हमारे किन्नर होते हैं, महंत, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वो भी बुध ग्रह होते हैं, उनको हरे रंग के फ्रूट देना चाहिए। जो हमारे महंत होते हैं उनको भी दिल से आशीर्वाद देना चाहिए। कई दफ़ा तो ऐसा होता है लोग जाते हैं वो आशीर्वाद नहीं देते। अरे भाई, जो हमारे महंत होते हैं वो अगर दिल से आशीर्वाद लेंगे, उनका गुरु जाग जाएगा महंतों का। सुनिए ध्यान से, जो महंत दिल से आशीर्वाद देते हैं अपने हाथ से, उनका गुरु ग्रह जाग जाता है। आशीर्वाद तो सिर्फ भगवान ही देता है। तो जो लोग आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जो लोग कहते हैं अरे भाई अपना ग्रह ठीक करने आते हो, कई लोगों को मैंने सुना है
अरे अरे ये हम नहीं रखेंगे, आप अपना ग्रह ठीक करने आते हो। इससे महंतों का गुरु तो बुद्ध तो खराब होता ही होता है, गुरु भी खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी महंतों के पास आता है, मैं महंतों की बात बोल रहा हूं, उनको दिल से आशीर्वाद देना चाहिए ताकि उनका भी गुरु जाग जाए। और जब गुरु जागेगा उनके पास भी कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। गुरु पैसा होता है। और जब आप आशीर्वाद लेने जाते हो, आप अपना बुद्ध ठीक करने जाते हो। बुद्ध होता है आपका बिजनेस, बुद्ध होता है आपके जितने भी मैंने बताया ना, बुद्ध के बिना कुछ भी नहीं। और एक और उपाय बता दूं, बुद्ध का बहुत आसान सा उपाय होता है। तांबे के लोटे में मूंग साबुत दाल भरें और हमारे भोले शंकर के आगे रख के आ जाइए। बहुत आसान है। तांबे का लोटा ही क्यों? अरे भाई, सूर्य को बीच में जरूर लाना चाहिए। बुद्ध भरकर, बुद्ध होता है मूंग साबुत पूरी भरकर किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में रख के आ जाइए, किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर। उससे भी आपका बुद्ध ग्रह ठीक हो जाएगा। दिन कौन सा आपको तो पता ही है, बुद्ध का दिन होना चाहिए। और आपको अगर आप धार्मिक स्थान पे रखने जा रहे हो तो आपको पता है गुरु के जो वक्त होता है उस वक्त रखना चाहिए। कौन सा वक्त? सुबह 6 बजे से लेकर 8:15 तक, 9:15 बजे से पहले पहले भी रख सकते हो आप। बहुत आसान उपाय होते हैं, वो मैं आप सबको यहीं पर ही बताऊंगा। सभी आपकी प्रॉब्लम मैं इसके ऊपर शेयर करता रहूंगा। और आने वाला जो समय है उसके ऊपर और भी आसान करना चाहता हूं। जो मुश्किलें हैं आप नंबर पर आप मुझे मैसेज करोगे और आपकी प्रॉब्लम मैं यहीं पर ही बताऊंगा। वो संजीवनी बूटी हमारे पास कब आ रही है जिसका जिक्र आप हमेशा करते हैं और वो अभी तक आई ही नहीं है? हम बहुत इंतजार कर रहे हैं, जो सभी प्रॉब्लम्स का हल कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी खोज चल रही है। खोज एक तरह की पूरी ही हो चुकी है। वो आपके पास बहुत जल्द एक संजीवनी बूटी आने वाली है। वो अभी खोज मेरी चल रही है। पिछले 5 सालों से खोज चल रही थी, अभी 2-3 महीने रह गए हैं। वो जब मेरी खोज पूरी होगी तो घर घर आपके घर में भी होगी। उससे क्या होगा, चक्की की तरह काम चलेगा, पैसा पानी की तरह घर में आएगा। वो चीज़ ऐसी बनवा रहा हूँ वो, लेकिन अभी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कीमत लेके आऊँ गरीब से गरीब इंसान भी उसे खरीद सके। ऐसा मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ बनाना, लेकिन अभी खोज चल रही है। मुझे भी दे देंगे वो? सबको ही देंगे, खासकर सबसे पहले आपको ही मिलेगी, उसके बाद सबको मिलेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा एपिसोड रहा, आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा, वो इस तरह का रहा कि लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें, जो काम जो है वो बिगड़ जाते हैं, वो क्यों बिगड़ते हैं, और अगर बिगड़ जाते हैं तो उनका हल जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि उपाय का हमें पता रहे, क्योंकि अगर उपाय नहीं तो फिर कुछ नहीं, तो फिर इस प्रोग्राम का भी कोई मतलब नहीं। अगर ये प्रोग्राम आपके पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा, अगर ये प्रोग्राम आपके उपाय नहीं बता रहा, तो हमारा यहाँ पे बैठे होने का कोई मतलब नहीं। जो प्रोफेसर साहब ने अपना 25 साल का तजर्बा गिनवाया है उसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग उपाय चाहते हैं। प्रॉब्लम से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन उपाय की जो दुकानें खुल रखी हैं उससे ज़रा आप सावधान रहा कीजिए। कोशिश करेंगे कि ये विश्वास और प्यार है ये और गहराता जाए और गहराता जाए। आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, और आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस प्रोग्राम के बिना रहते ही नहीं हैं। सो आप जुड़ते जाइए। प्रोफेसर साहब ये वादा करते हैं आपसे कि यहाँ तक अगर आपके घर भी आना पड़े तो वो घर आएंगे और समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।